ओम शांति। आज 4 जुलाई 2025 है। हम सभी संगम युग पर हैं और संगम युग को डायमंड युग कहा जाता है। डायमंड युग यानी गोल्डन युग, गोल्डन एज से भी बढ़कर है। जो सतयुगी आत्माएं थे, उन आत्माओं से भी श्रेष्ठ हम ब्राह्मण आत्माएं हैं, क्योंकि हमारा डायमंड युग है। यानी जो खुशी, जो सुख सतयुगी दुनिया में देवी देवताओं को है, उससे भी अधिक हमारे जीवन में होंगे। तो ऐसे खुशियों की खान से भरपूर कैसे रहना है, आइए आज के स्लोगन से जानते हैं। ऐसा खुशियों की खान से संपन्न रहो जो आपके पास दुख की लहर भी ना आए। हम सब ब्राह्मण बच्चे डायरेक्ट भगवान के बच्चे बन गए हैं, भगवान के गोद में पल रहे हैं। कलयुगी दुख की दुनिया से, भ्रष्टाचारी दुनिया से बहुत दूर, बहुत परे बाबा के सुख के झूले के गोद में हम पल रहे हैं। और इसीलिए बाबा कहते, बच्चे तुम बच्चों की खुशियों की खान भरपूर है, इसलिए कभी भी कलयुग के दुख की लहर आपके मन तक को भी छू नहीं सकते। परंतु बीच बीच में बाबा ये भी कहते हैं, बच्चे सुख के झूले में ज़्यादा देर तक रहते नहीं हैं, परंतु बुद्धि रूपी पाव बार बार धरती पर यानी कलयुगी दुनिया की ओर रखते हैं, इसलिए दुख की लहर बच्चों को आते हैं। आज के स्लोगन में बाबा यही कह रहे हैं कि सदैव सुख की लहर, खुशियों के झूले में, खुशियों के खान में हम सदा रहे, या अपने अंदर खुशियों के खान से अपने आप को इतना भरपूर करे कि दुख का नामो निशान ना हो, दुख की अविद्या हो जाए। दुख पता है क्या है, परंतु दुख का अनुभव मन को ना हो, दुख छुए ना। उसके लिए हमें क्या करना है? बाबा ने बहुत सारी बातें हम बच्चों को कही हैं, उनमें से कुछ बातें हम आपके साथ साझा करेंगे अभी कि कैसे खुशियों के खान से अपने आप को भरपूर करना है। सबसे पहली बात, जितना जितना हम ज्ञान रत्नों को धारण करते हैं, और धारण करने से पहले जितना जितना ज्ञान रत्नों का मनन चिंतन मंथन करते हैं, तो उतना उतना हमारा मन और हमारी बुद्धि ज्ञान रत्नों की शक्तिशाली पावरफुल वाइब्रेशन से भरपूर हो जाते हैं। तो ये शक्तिशाली ज्ञान रत्नों के वाइब्रेशन मन और बुद्धि को सुख या खुशी प्रदान करते हैं। तो जितना हम मनन चिंतन करते हैं ज्ञान का, उतना हम वर्णन भी करते हैं, तो इससे खुशियों के खान भरपूर होते जाएंगे। दूसरी बात, बाबा ने हमें सेवा रूपी खिलौने दी हैं। सेवा से खेलते रहो, लेकिन साथ साथ सेवा के द्वारा हम दुआएं प्राप्त कर सकते हैं। जितना जितना हम अपने आप को सेवाओं में बिजी रखते हैं, उतना उतना सेवाओं से दुआएं भी कमाते हैं। ये सेवाएं, दुआएं ही हम आत्मा को खुशियों से भरपूर कर देती हैं। तो खुशियों के खान से भरने के लिए दूसरी बात है सेवाओं में अपने आप को बिजी रखना। तीसरी बात है सर्व संबंधों का सुख बाबा से लेना। सर्व संबंध जब बाबा के साथ हम जोड़ते हैं, तो सर्व संबंधों की खुशी, सर्व संबंधों का सुख आत्माओं को तृप्त कर देते हैं। ऐसा महसूस होता है कि आत्मा भरपूर हो गई है और किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। इसलिए सर्व संबंधों का सुख हमें बाबा से प्राप्त करना है, इससे खुशियों की खान बढ़ती रहेगी। और लास्ट में और बहुत इम्पोर्टेंट बात ये है कि हमें कर्म योगी बन करके कर्म करते रहना है। और कर्म योगी बनना अर्थात जब भी हम कदम उठाएं तो बाबा की याद में कदम उठाएं। कोई भी हम संकल्प करें तो एक बिंदु बाप को याद करें। और तीसरी बात, उसी बिंदु में ही 3 बिंदु बाबा ने कही है, आत्मा बिंदु, बाप बिंदु, ड्रामा बिंदु। जब हम 3 बिंदु लगा करके चलते हैं, ये 3 बिंदु ही हमारी खुशियों के खान का लॉक बन जाता है। और ये इस खान को कभी भी कोई लूट नहीं सकता जब हम इन तीनों बिंदुओं से लॉक लगाते हैं। तो आइए अपने अंदर खुशियों के खान भरे
और खुशियों के खान भरने के लिए ये बातें हम ध्यान पर रखें। ओम शांति।